Again, good opening. Starts with creepy music. You see this house, you go to the house, and then suddenly you go into happy birthday. And I'm thinking, what the hell is happening here, you know? From creepy music to happy. And then it's to me, understood. You come into the house and wahan ye banda. So good start. I think it starts like that. Get your mind thinking ke, you know, acha, ab aage kya hai? But the house is like, जो उसको जो जहाँ वो रह रहा है, that's a complete home, which maybe उसी हवेली के annex ही है कोई जिसमें I know, but just the way it's decorated, just the way it's decorated, meaning at that breakfast scene जो आप बता रहे थे, there's a candelabra in front of him and he's sitting there and he's eating. अब वो शायद mimic कर रहा है, impersonate, हाँ, अपने माँ. अभी the thing that has made me see this to the end is Imran, then Shakil, the director, because I have seen Shakil's work and I've liked Shakil's work. मुझे शुरू में नहीं लग रहा था कि शकील का काम है, और लेकिन इसकी जो कहानी है वो मुझे लगता है कि इसने बहुत सारे एवेन्यूज़ खोले इस एपिसोड में. फूफी का आना, फूफी से हमें पता चलना कि देयर इज़ अ हिस्ट्री ओवर हियर. इस लड़के का शुरू में यू नो, फिर इस लड़के का उसी जगह जाना और फीडिंग दोज चिल्ड्रन जहाँ बाबर अली कह रहा है कि इनको निकालो यहाँ से, 2 दिन में मुझे नज़र नहीं आने चाहिए. सो जो भी ये चीज़ प्लान कर रहा है, जो भी ये चीज़ कर रहा है, वो ऑब्वियसली बाबर अली के ख़िलाफ़ कर रहा है, यू नो. और एंड आई थिंक ही इज़ इन लव विद द मेन गर्ल, आर मेन. और छोटी बहन उसको पसंद करती है, जो बिल्कुल नहीं अभी पता चल रहा. वाई क्वेश्चन आपने पूछा कि वाई इज़ द यंगर वन इन लव विथ हिम, शायद वो आगे जाके हमें पता चलेगा. बट इट इज़ इंटरेस्टिंग, बट फॉर अ फर्स्ट एपिसोड इट left me wanting for more. I mean, I wanted a little bit more out of the episode. So I'm also going to give it ये तो सारे अच्छे हैं. हाँ, we could take all each other's emojis and flat face, confused. Yeah, a little confused, but not bad. Not remind करवा रहा है. Not putting me off. Plot wise, मुझे बाजीगर फिल्म्स कुछ याद आ रही है. शाहरुख खान, काजोल और शिल्पा शेट्टी की 2 बहनें होती हैं. ये उनके अपने बाप का रिवेंज लेके अपनी कंपनी में जॉब करता है. पहले बड़ी बहन के साथ अफेयर चलाता है, फिर छोटी को और दोनों को बर्बाद करता है. उसका एम होता है बाजीगर. Maybe तो अभी होना है, आना है. So that would be interesting. तो वही कुछ वैसा लग रहा है कि let's just take another story and make it and not give credit. I don't know कि गलत है सही है, क्योंकि ये तो बड़ी प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी है. अगर ऐसा होने वाला है जिस पे तो मतलब आप इतनी मेजर हिट फिल्म है शाहरुख, वो भी शाहरुख खान की. लेकिन ये नौकर है, वो कंपनी में कुछ था, मुलाजिम, मतलब ऑलमोस्ट लाइक. हाँ, और गेटअप भी थोड़ा सा सिमिलर है एज अ नौकर हो सकता है. मरीना जी, राइटिंग नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, लेकिन क्वेश्चन मार्क्स डाल दिए हैं माइंड में कि स्पेशली कि ये बंदा कौन है, और इसका एम क्या है इस फैमिली के साथ. बिकॉज ऑब्वियसली जो भी है इस फैमिली के साथ ही है. बिकॉज अभी तो वो नमक हलाली कर रहा है, वो नमक हराम बनना चाह रहा है, यू नो. कह रहा है कि व्हेन विल आई गेट दी. सो आई थिंक द स्टोरी फर्स्ट एपिसोड है, वी कांट से टू मच कि यू नो इट्स नॉट अ बॉम्ब. It's not something that as Rubina said, I think I will also want to see the second episode just because of all these things. So I think I would give the story, I think I would give it a 6. 6. Good job. इनसे OST का पूछे ना कैसा लगा? OST नहीं अच्छा लगा. OST आपको भी समझ और बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कैसा OST लगा? बहुत बुरा. पूछ लेते हैं, मैं सवाल कर लेता हूं. आई एम सरप्राइज्ड दैट उनमें से जिन्होंने ये ऑन एयर किया उनमें से किसी को नहीं लगा. मैंने कहा मुझे मसला मेरे काम में कोई प्रॉब्लम है. और यू बिल्कुल वैसे ही शुरू होता है ना. वो जो होती है ना बर्ड्स आकर
आई थिंक जैसे आपने कहा कि अभी जिस प्ले का नाम लिया था और आपने कहा था कि उसकी लाइटिंग डिफरेंट थी बिकॉज वो जान के लाइट बहुत अच्छी तो वो एक डायरेक्टर का कॉल होता है कि अगर उसने एक सर्टन फील देनी है आपको तो वो लाइट उस फील के साथ देगा. तो डायरेक्शन के नंबर देते हैं. नया ड्रामा है, आई थिंक let's say because it's new I'll say 6. 6, good job. I think for a first time 6 because there was nothing in this play with her. I mean she didn't have much of a role. Still good job. लुक अच्छी है इसके, कपड़े अच्छे लग रहे हैं इसके, सफारी सूट है ना. Imran is a very talented actor. समझने सोचने वाला एक्टर है and you can see कि झलक तो आ चुकी है starting from the first scene to the last scene. And as Nadia said कि yes the butlerism in the whole play शेफ वो that was a little overpowering. वो थोड़ा सा अगर हम कम करते so it would be more believable कि ये बंदा कौन है और क्या है. I think his सॉरी मैं इमरान के बारे में बात करूं. इमरान का ड्रामा जब भी हमने किया रिव्यू वह एक्टर ऑफ द वीक बने हैं. 4 दफ़ा वो नॉमिनेट हुए थे रमज़ान में और 4 दफ़ा जीते थे. So I think Imran out of all the thing I think that the scene जो उसने उस लड़के के साथ किया है that was amazing because that said so much about this character. कि उसका एक हल्का सा पागलपन, जुनूनीपन, I mean there's so many layers. उस सीन के बाद आपको सोचने को मैंने कहा इस बंदे में कितने लेयर्स हैं. ये वही है ना कि वो जो खामोश ये मगरमच्छ था जो इस पानी के नीचे है वो निकल के यहाँ थोड़ा सा मगरमच्छ निकला है. यहाँ मगरमच्छ ने आंखें दिखाई हैं पानी में से निकल के. Exactly. So I think that scene was very very good. I mean performance overall good. You know, I think अपना कैरेक्टर तो वो ठीक कर रहा है, वो subservient कर रहा है जी, you know जो भी है. And yet there is a battle going on inside his head. So I'll give him I think a 7. 7, very good job. रुबीना जी, अच्छा आप हमेशा ये कहती हैं कि एक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप इतने इस लेवल पे होते हैं जहाँ पे आप वहाज की जगह होते हैं या इमरान की जगह होते हैं, आयजा की जगह, यमुना की जगह. तो आपको लगता है कि इमरान ने ये डिस्कस नहीं किया डायरेक्टर से कि मुझे मेरा जो कैरेक्टर बना रहे पहले एपिसोड में इतनी जगह ही आ रहा है, ये भी हो सकता है कि ये सारे सीन बहुत डिफरेंट डेज में शूट हुए हों? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ वो तो लिखा हुआ था. वो तो हमें पता होता है ना, हमने तो स्क्रिप्ट पढ़ा होता है और हमें एग्जैक्टली पता होता है. हमें देख के इतना ऑड लग रहा है तो क्या पढ़ के ऑड नहीं लगा होगा कि हर जगह आई एम स्टैंडिंग देयर लाइक व्हाई नॉट स्टाफ होता कोई और, अगर इतना घर भी उसका ऐसा दिखा रहे हैं. मुझे जिस एक चीज़ पे इख्तलाफ है इमरान से और है इस ड्रामे में, एंड आई एम अ डाई हार्ड इमरान अशरफ फ़ैन, वो ये है कि 2 जगह थी इमरान के पास. एक वो जगह जहाँ वो इस घर के बाहर होता है या अपने घर में होता है ना, जहाँ वो अंदर का नमक हराम बन के हो सकता था. बट जब वो उन जगहों पे होता है जहाँ वो सर्व कर रहा है, वहाँ वो एक बहुत बहुत नमक हलाल इंसान है. तभी वो आदमी कह रहा है कि 7 साल का था जब से ये यहाँ आया और इसने हर दफ़ा प्रूव किया अपने आप को. मुझे उन दोनों जगहों का एक्सप्रेशन फ़र्क नहीं मिला. एक स्टर्न स्ट्रेट लुक वाला एरोगेंट आदमी मुझे वहाँ भी लगा है इमरान, और ऐसा ही एक स्टर्न फेस्ड थोड़ा सा एरोगेंट आदमी मुझे जब वो सर्व कर रहा है अपने मालिक को या जहाँ कहीं भी वो इनसे इंटरैक्ट कर रहा है. रोबोटिक आई थिंक. हाँ, स्टिफ वो लगा है वहाँ पे भी, जबकि वहाँ उसको बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए था और वहाँ फ़र्क होना चाहिए था तो मज़े की जगह बनती.